Hey guys, you're watching Spoiler Station और ये है दी बॉयज सीजन 1 का रिकैप। ये एक सुपर हीरो टाइप टीवी सीरीज है, लेकिन इनका सुपर हीरो यूनिवर्स बाकी सारे सुपर हीरो यूनिवर्स से काफ़ी डिफरेंट है। ये स्टोरी एक मल्टी बिलियन कंपनी वॉट की है, जिसके पास 7 सुपर हीरोज की एक टीम है। ये सुपर हीरोज अपने आप को दी 7 कहते हैं। इन सुपर हीरोज के पास फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट डील्स हैं, इनके अपने मर्चेंडाइज सेल होते हैं। इन शॉर्ट, इस वर्ल्ड में सुपर हीरो एक प्रोफेशन है और वॉट ने इन सुपर हीरोज की मदद से एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा किया है। वॉट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैडलिन स्टिलवेल है। आम लोगों की नज़र में ये सुपर हीरोज फरिश्तों से कम नहीं, लेकिन रियलिटी में ये आम इंसानों की तरह मतलबी और करप्ट हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अगर रियल वर्ल्ड में सुपर हीरोज होते तो उनका भी यही हिसाब होना था, क्योंकि सब पैसों का चक्कर है बाबू भैया। सीजन का स्टार्ट ह्यूई कैम्बल और उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन से होता है, जो रोड की साइड में खड़े एक रोमांटिक मूवमेंट शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से दी 7 का मेंबर ए ट्रेन आकर रॉबिन को उड़ा देता है। ए ट्रेन इज लाइक अ फ्लैश ऑफ दिस यूनिवर्स। ये बुलेट से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। जैसे ही ए ट्रेन रॉबिन से टकराता है, रॉबिन के चीथड़े उड़ जाते हैं और ह्यूई के हाथों में रॉबिन के सिर्फ हाथ ही रह जाते हैं और वो वहाँ खड़ा चीखता ही रह जाता है। इधर दी 7 का एक मेंबर लैंप लाइट रिटायर हो जाता है और उसकी जगह एक न्यू सुपर हीरो स्टारलाइट आती है। दी 7 में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं होता। स्टारलाइट इसके लिए एक प्रॉपर ऑडिशन देती है और उसने इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग की थी। वॉट ह्यूई के पास अपना वकील भेजती है और उसको $45,000 देती है, इस शर्त पे कि अपना मुंह बंद रखे, लेकिन वो ये लेने से इनकार कर देता है। 7 का एक मेंबर डीप, जिसमें एक्वामैन टाइप पावर्स हैं, स्टारलाइट को ऑफिस का टूर करवाता है और यहाँ पर वो स्टारलाइट को कहता है कि मैं इस ऑफिस का नंबर 2 हूँ, अगर तो 7 में रहना है तो मेरे साथ ओरल सेक्स करो। ह्यूई को एक आदमी मिलता है जिसका नाम बिली बुचर है। वो उसको कहता है कि मैं FBI का एजेंट हूँ और अगर तुम्हें रॉबिन के लिए इंसाफ चाहिए तो मेरे साथ आओ। बुचर ह्यूई को सूप्स के अंडरग्राउंड क्लब में ले जाता है, जहाँ पर वो ह्यूई को CCTV कैमरे की फुटेज दिखाता है, जिसमें ए ट्रेन रॉबिन के मरने का मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर ह्यूई को गुस्सा आ जाता है और वो बुचर के साथ मिल जाता है। बुचर का प्लान ये होता है कि ह्यूई वॉट की पैसों की ऑफर मान ले, लेकिन इस शर्त पे कि ए ट्रेन इससे फेस टू फेस माफी मांगे। इसके लिए ह्यूई को वॉट के ऑफिस में जाना होगा, जहां पर वो एक बग यानी कि माइक्रोफोन लगा आएगा, जिससे बुचर दी 7 की जासूसी कर सकेगा। ह्यूई ये प्लान सुनकर डर जाता है और मना कर देता है। वो पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एनी से होती है, जो कि स्टारलाइट है, लेकिन ह्यूई को इस बात का नहीं पता था। ये दोनों आपस में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। एनी की बातें सुनकर ह्यूई काफी मोटिवेट होता है और बुचर के प्लान में शामिल हो जाता है। प्लान के मुताबिक ह्यूई दी 7 के ऑफिस में जाता है और माइक्रोफोन लगा देता है, लेकिन दी 7 का एक मेंबर ट्रांसलूसेंट यानी कि इनविजिबल मैन इसको देख लेता है। इसका पीछा करते करते इसकी शॉप पर आ जाता है। ट्रांसलूसेंट ह्यूई से पूछता है कि तुम्हें बग लगाने किसने भेजा। वो ह्यूई को मारने ही लगता है कि बुचर उसको अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। बुचर और ह्यूई मिलकर ट्रांसलूसेंट को करंट लगाकर बेहोश करते हैं और उसे गाड़ी के ट्रंक में डाल देते हैं। मैडलिन एक मेयर के साथ बिजनेस डील करती है। मेयर इसको कंपाउंड वी के बारे में ब्लैकमेल करता है। होमलैंड इनकी बातें सुन लेता है और मेयर का प्लेन अपने लेजर विजन से क्रैश कर देता है। होमलैंडर इस दुनिया का सुपरमैन है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसको कोई नहीं गिरा सकता। होमलैंडर अंदर ही अंदर मैडलिन से प्यार करता है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसने मैडलिन को ब्लैकमेल करने वाले मेयर का प्लेन उड़ा दिया था। ट्रांसलूसेंट ने बुचर और ह्यूई का चेहरा देख लिया था, इसलिए अब वो ट्रांसलूसेंट को छोड़ नहीं सकते थे। बुचर अपने एक पुराने दोस्त फ्रेंची के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बुचर कोई FBI एजेंट नहीं, बल्कि वो भी 7 के साथ अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। फिर तीनों मिलकर ट्रांसलूसेंट को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। ट्रांसलूसेंट और दी 7 के हर मेंबर के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगी होती है। ह्यूई कमरे की छत को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देता है ताकि ट्रैकिंग चिप के सिग्नल बाहर ना जा सके। बुचर और फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन इनको ट्रांसलूसेंट की एक न्यू पावर का पता चलता है। ट्रांसलूसेंट की स्किन डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसको मारना इम्पॉसिबल होता है। बुचर ट्रांसलूसेंट को गोली मारकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इससे कुछ नहीं होता। गोली ट्रांसलूसेंट से टकराकर दीवार में लगती है, जिससे एल्यूमिनियम फॉइल थोड़ा सा फट जाता है और वॉट के ऑफिस को ट्रांसलूसेंट की ट्रैकिंग चिप के सिग्नल मिल जाते हैं और उनको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फ्रेंची को एक आइडिया आता है। ट्रांसलूसेंट की स्किन सिर्फ बाहर से मजबूत होती है, लेकिन अंदर से वो नॉर्मल ही है। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को करंट लगाकर बेहोश करता है और इसकी ऐस में एक बॉम्ब घुसा देता है और इस तरह बन जाता है एक ऐस बॉम्ब।
ट्रांसलूसेंट डर के मारे इनको बता देता है कि ए ट्रेन रॉबिन में टकराने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लार्क के घर से आ रहा था। होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसको उस एरिया में सर्च करना शुरू कर देता है। बुचर और फ्रेंची होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसलूसेंट भागने की कोशिश करता है, जिस पर ह्यूई रिमोट से बॉम्ब एक्टिवेट करता है और ट्रांसलूसेंट को उड़ा देता है। होमलैंडर को यह पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। मैडलिन का मिशन अपने सुपर हीरोज को यूएस आर्मी में शामिल करना होता है। वो सेनेटर से सुपर हीरोज को आर्मी में शामिल करने का बिल पास करने को कहती है, जिस पर सेनेटर मैडलिन को कहता है कि ये कभी नहीं होगा। मैडलिन सेनेटर की एक सेक्स टेप रिकॉर्ड करती है और इसको ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से सेनेटर मजबूरन बिल पास करने के लिए राजी हो जाता है। जो ट्रांसलूसेंट के बचे कुछ बॉडी पार्ट्स और स्किन एक बॉक्स में डालता है और इसको किसी जगह पर छुपा देता है जहाँ पर होमलैंडर इसको ना ढूंढ सके। बुचर अपना एक पुराना दोस्त मदर्स मिल्क, जी हाँ सही सुना, इसका नाम ही मदर्स मिल्क है, को टीम में शामिल कर लेता है और इस टीम का नाम दी बॉयज है। ये लोग पॉप क्लार्क की जासूसी करने का प्लान बनाते हैं। ह्यूई और मदर्स मिल्क पॉप क्लार्क के घर में जाकर कैमरा लगा देते हैं और फिर ये चारों वैन में बैठकर पॉप क्लार्क पर नजर रखते हैं। पॉप क्लार्क से मिलने ए ट्रेन आता है। ए ट्रेन की शॉकवेव के साथ रेस होती है। शॉकवेव एक सुपर हीरो है जिसकी पावर भी हाई स्पीड रनिंग है। ए ट्रेन पॉप क्लार्क से कंपाउंड वी लेता है ताकि वो रेस जीत सके। कंपाउंड वी सुपर हीरोज की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली ड्रग है। बॉयज ये देख रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि रॉबिन के एक्सीडेंट के वक्त भी ए ट्रेन ने यही ड्रग ली थी। बॉयज कंपाउंड वी का सैंपल लेने के लिए ए ट्रेन की रेस में चले जाते हैं। फ्रेंची ए ट्रेन के लॉकर रूम में चेक करता है, लेकिन इसको कंपाउंड वी नहीं मिलती क्योंकि ए ट्रेन ने कंपाउंड वी यूज कर ली थी। ए ट्रेन रेस जीत जाता है। रेस पर ह्यूई की मुलाकात एनी से होती है और उसको पता चलता है कि एनी स्टारलाइट है। ह्यूई और स्टारलाइट एक मिनी डेट पर जाते हैं और स्टारलाइट ह्यूई को अपना नंबर देती है। रेस जीतने के बाद ए ट्रेन इंटरव्यू में कहता है कि वो सिंगल है। पॉप क्लार्क ये टीवी में देख लेती है और गुस्से में कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा लेती है। नशे की हालत में वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ सेक्स करती है और उसको गलती से मार देती है। इसके बाद फ्रेंची और बुचर फौरन पॉप क्लार्क के घर जाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि वो उन्हें कंपाउंड वी की इन्फॉर्मेशन दे, नहीं तो वो पॉप क्लार्क की वीडियो लीक कर देंगे। डीप को समंदर की गहराइयों से एक बॉक्स मिलता है जिसमें ट्रांसलूसेंट की स्किन और बॉडी पार्ट्स होते हैं। डीप ये बॉक्स होमलैंडर और मैडलिन को दिखाता है। जब ये बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर लिखा होता है कि कमिंग फॉर यू, यानी कि अगला नंबर तुम्हारा है। होमलैंडर कहता है कि जिसने भी ये काम किया है उसने जंग का ऐलान कर दिया है। बुचर अपनी पुरानी दोस्त सूजन के पास जाता है जो CIA में होती है। बुचर उसको कहता है कि सूप्स कंपाउंड वी यूज करते हैं ताकि सूजन सूप्स को आर्मी में शामिल होने से रोक ले, लेकिन सूजन उसको कहती है कि अगर कंपाउंड वी का सैंपल लेके आओगे तो मैं इस बारे में सोचूंगी। बॉयज पॉप क्लार्क को ब्लैकमेल करते हैं और वो उनको लोकेशन बता देती है जहां से ए ट्रेन कंपाउंड वी लाता था। बॉयज उस लोकेशन पे जाते हैं तो उनको एक बेसमेंट मिलती है जिसमें एक लड़की को बंद किया होता है। फ्रेंची को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको आजाद कर देता है, लेकिन वो लड़की सूख निकलती है और सारे गार्ड्स को मार देती है। बॉयज बचकर छुप जाते हैं और लड़की वहां से भाग जाती है। फिर बॉयज को वहां पर कंपाउंड वी के इंजेक्शंस मिलते हैं जिससे उनको पता चलता है कि उस लड़की को कंपाउंड वी इंजेक्ट किया जा रहा था। बॉयज इस लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब ए ट्रेन को पता चलता है कि लड़की भाग गई तो वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है। ए ट्रेन पॉप क्लार्क से पूछता है कि तुमने उस लोकेशन का किसी को बताया, जिस पर पॉप क्लार्क इसको कुछ नहीं बताती। बुचर ह्यूई को स्टारलाइट के साथ डेट पर जाकर उसका फोन हैक करने को कहता है, जिस पर ह्यूई इसको बताता है कि स्टारलाइट एक अच्छी इंसान है, जिस पर बुचर इसको कहता है कि सारे सूप्स एक जैसे ही होते हैं। ह्यूई डेट पर जाता है और स्टारलाइट का फोन हैक कर देता है। ए ट्रेन लड़की को बॉयज से पहले स्टेशन पर पकड़ लेता है, लेकिन फ्रेंची शोर मचाकर ए ट्रेन के फैंस को इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से ए ट्रेन को लड़की को छोड़ना पड़ता है और वो भाग जाती है। बाद में बॉयज लड़की को बेहोश कर पकड़ लेते हैं। होमलैंडर और क्वीन एक प्लेन को हाईजैक से बचाने के मिशन पर जाते हैं, लेकिन वो इसमें बुरी तरह फेल हो जाते हैं। होमलैंडर को लोगों की कोई परवाह नहीं होती और वो प्लेन को क्रैश होने देता है। क्वीन इस एक्सीडेंट के बाद बहुत अफसुर्दा होती है। बाय द वे, क्वीन इस दुनिया की वंडर वुमन है। ए ट्रेन को पॉप क्लार्क के घर से एक CCTV वीडियो मिलती है जिसमें वो फ्रेंची को देख लेता है। ए ट्रेन को पता चल जाता है कि पॉप क्लार्क ने उसे धोखा दिया है और वो उसको मार देता है। ह्यूई ज़ीकिल जो कि एक सूप है उसको ब्लैकमेल करता है और कंपाउंड वी की डिलीवरी लोकेशन का पता लगा लेता है। बुचर और मदर्स मिल्क लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बेबीज को कंपाउंड वी देकर सूप्स बनाया जा रहा है। इनको पता चल जाता है कि सारे सूप्स लेबोरेटरी में कंपाउंड वी से बने हैं। वो कंपाउंड वी का सैंपल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ए ट्रेन फ्रेंची का एड्रेस पता करता है और ब्लैक नोयर को लेकर फ्रेंची को पकड़ने चला जाता है। ब्लैक नोयर फ्रेंची को ढूंढ लेता है, लेकिन अचानक वहां पर वो लड़की आ जाती है। ब्लैक नोयर और लड़की में लड़ाई होती है और वो लड़की को बुरी तरह जख्मी कर वहां से चला जाता है। फ्रेंची और ब्लैक नोयर दोनों को लगता है कि वो लड़की मर गई है, लेकिन अचानक उस लड़की के जख्म ठीक हो जाते हैं
फ्रेंची बहुत खुश होता है और उसको अपने साथ ले जाता है। स्टारलाइट अपनी स्पीच के दौरान इमोशनल हो जाती है और अपने साथ हुई सेक्सुअल हरासमेंट का लोगों को बता देती है, जिसकी वजह से डीप को स्टारलाइट से पब्लिक अपॉलॉजी करनी पड़ती है और डीप को सजा के तौर पर काफी दूर एक शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ह्यूई स्टारलाइट को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से स्टारलाइट और ह्यूई और करीब हो जाते हैं। बुचर ह्यूई को स्टारलाइट को डेट करने से मना करता है, लेकिन ह्यूई इसकी बात नहीं मानता। बुचर ह्यूई को बताता है कि 8 साल पहले होमलैंडर ने उसकी बीवी बेका का रेप किया था, जिसके बाद बेका कहीं गायब हो गई। बुचर को लगता है कि या तो बेका ने सुसाइड कर ली थी या फिर होमलैंडर ने उसको मार दिया था। सो ये है मेन रीजन जिसकी वजह से बुचर दी 7 और स्पेशली होमलैंडर से बदला लेना चाहता है। फ्रेंची और मदर्स मिल्क लड़की को मेजमर के पास लेकर जाते हैं ताकि इनको लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलती। मेस्मर एक सूप है जिसकी सुपर पावर ये है कि वो किसी का भी हाथ पकड़कर उसका दिमाग पढ़ लेता है। मेस्मर लड़की का दिमाग पढ़ता है तो पता चलता है कि इसका नाम कमिको है और बचपन में कमिको और इसके भाई को जबरदस्ती एक टेररिस्ट ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। को अपने भाई को बचाना चाहती है। बॉयज को पता चलता है कि वो टेररिस्ट को कंपाउंड वी देकर सुपर विलन्स बनाना चाहती है। बुचर ये सारी इंफॉर्मेशन और कंपाउंड वी का सैंपल लेके सूजन के पास जाता है, लेकिन इसके बदले वो सूजन को अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट देता है। लिस्ट में बुचर और बॉयज को प्रोटेक्शन देने की डिमांड और सबसे इम्पोर्टेंट होमलैंडर को सजा देने की डिमांड होती है। सूजन सारी डिमांड्स मान लेती है सिवाय होमलैंडर के, क्योंकि वो इसके बस में नहीं था, जिस पर बुचर डील कैंसिल कर देता है और वहां से चला जाता है। मेजमर बॉयज को धोखा दे देता है और इनकी वीडियो बनाकर होमलैंडर को दे देता है। बुचर के मना करने के बावजूद ह्यूई स्टारलाइट को डेट करता रहता है और फिर इनके दरमियान कुछ होता है जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने ये हिस्सा स्किप कर दिया था। बेका 8 साल पहले वॉट में जॉब करती थी और होमलैंडर एक दफा बुचर से एक पार्टी पर मिला था। होमलैंडर को बुचर याद आ जाता है। वो एक टीम मीटिंग बुलाता है और सबको बॉयज की पिक्चर्स दिखाता है। ह्यूई को देखकर स्टारलाइट हैरान हो जाती है। होमलैंडर स्टारलाइट पर इल्जाम लगाता है कि ये बॉयज के साथ मिली हुई है, क्योंकि ह्यूई इसका बॉयफ्रेंड है। क्वीन होमलैंडर को बताती है कि स्टारलाइट को कुछ नहीं पता और स्टारलाइट को होमलैंडर से बचा लेती है। एट्रेन ह्यूई को पहचान जाता है और इसके घर चला जाता है। एट्रेन ह्यूई के डैड को मारने की धमकी देकर ह्यूई को अपने घर बुलाता है। बुचर समझ जाता है कि दी 7 को इनके बारे में पता चल गया है। बुचर का शक स्टारलाइट पर जाता है, लेकिन स्टारलाइट ने कभी मदर्स मिल्क को नहीं देखा था। फिर बुचर समझ जाता है कि ये मेजमर का काम है। ह्यूई एट्रेन के पास जाता है और इसको कंपाउंड वी का लालच देके बातों में लगाता है। इतने में कमिको पीछे से आकर पाइप मार के एट्रेन की टांग तोड़ देती है। ह्यूई अपने डैड को लेकर वहां से भाग जाता है। होमलैंडर ने बेका को नहीं मारा था, ना ही उसको ये पता था कि बेका कहाँ है। होमलैंडर मैडलिन से बेका के बारे में पूछता है, लेकिन मैडलिन इसको कुछ नहीं बताती। होमलैंडर बेका के बारे में पूछने के लिए अपने क्रिएटर वोगल बाम के पास जाता है। वोगल बाम वो साइंटिस्ट है जिसने होमलैंडर को अपनी लैब में बनाया था। वोगल बाम होमलैंडर को बताता है कि तुम्हारे रेप करने के बाद बेका तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। वो मेरे और मैडलिन के पास मदद के लिए आई थी, लेकिन ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी थी और बच्चा और बेका दोनों मर गए थे। सारे बॉयज अपनी फैमिली को लेकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बुचर आखिरकार सूजन से डील करता है और सूजन बॉयज की फैमिली को प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाल देती है। सूजन बुचर से वॉट के खिलाफ सारे सबूत लेकर मैडलिन के पास चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि CIA वॉट के खिलाफ कोई कार्रवाई करता, उनको एक सुपर टेररिस्ट के बारे में पता चलता है, यानी कि एक सुपर विलन। ह्यूई एनी से मिलकर उसको कंपाउंड वी के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुचर आकर उसको वहां से ले जाता है। होमलैंडर सुपर टेररिस्ट का फायदा उठाकर दुनिया को बताता है कि अब आर्मी को सुपर टेररिस्ट से लड़ने के लिए सुपर हीरोज की मदद चाहिए। इसके बाद CIA पूरी तरह वॉट कॉर्पोरेशन के सपोर्ट में हो जाती है और दी बॉयज को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है। पहले तो एनी ह्यूई की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन बाद में वो अपनी मॉम को फोर्स करके ये पता लगा लेती है कि उसकी अपनी पावर्स भी कंपाउंड वी का ही रिजल्ट है। एट्रेन अपनी टूटी हुई टांग को ठीक करने के लिए कंपाउंड वी यूज करता है। बुचर ह्यूई को अपनी पुरानी बॉस मैलेरी के पास लेकर जाता है। असल में दी बॉयज ग्रुप का आइडिया मैलेरी का ही था। मैलेरी इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि आखिरी बार जब वो इनकी मदद कर रही थी तो दी 7 के एक मेंबर लैंप लाइटर ने मैडलिन के बच्चों को मार दिया। लेकिन मैलेरी बुचर को ये बता देती है कि होमलैंडर मैडलिन से प्यार करता है और वही होमलैंडर की एक अकलौती कमजोरी है। जाते जाते मैलेरी ह्यूई को वार्न करती है कि बुचर को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ होमलैंडर से बदला लेना चाहता है। ह्यूई और बुचर वापस आने पर देखते हैं कि वॉट के लोग इनके साथियों को पकड़ कर ले गए। ह्यूई अपने साथियों को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है, लेकिन जैसा कि इसको मैलेरी ने बताया था, बुचर को अपने साथियों की कोई फिक्र नहीं होती। बुचर ह्यूई को अकेला छोड़कर होमलैंडर से बदला लेने चला जाता है।
होमलैंडर मैडेलिन को बताता है कि असल में सुपर टेररिस्ट के पीछे इसी का हाथ है। मैडेलिन इससे बहुत इम्प्रेस होती है और फिर होमलैंडर और मैडेलिन के दरमियान कुछ होता है जो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने ये हिस्सा स्किप कर दिया था। ह्यूई स्टारलाइट के पास अपने साथियों को बचाने के लिए मदद मांगने जाता है। वो इसको बताता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन स्टारलाइट इसको वहाँ से भगा देती है। ह्यूई जानबूझ के वॉट की पकड़ में आ जाता है। वो अपने मुंह में एक मेटल वायर छुपा लाता है जिससे फ्रेंची जेल का ताला खोल लेता है और फिर वो लोग किमिको को बचाते हैं, लेकिन वॉट के आदमी इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। थोड़ी देर में ए ट्रेन वहाँ आ जाता है। ह्यूई और स्टारलाइट वहां रुककर ए ट्रेन से लड़ते हैं और बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। कंपाउंड वी की ओवरडोज की वजह से लड़ाई के दौरान ए ट्रेन को हार्ट अटैक आ जाता है। स्टारलाइट वहां रुककर ए ट्रेन की मदद करती है और ह्यूई को वहां से भेज देती है। बुचर मैडेलिन के घर जाकर इसको बॉम्ब से बांध देता है और फिर होमलैंडर को वहां पर बुलाता है। होमलैंडर बुचर को बताता है कि तुमने अपनी बीवी के बारे में जो कुछ सुना है सब झूठ है। इसने वॉट के साइंटिस्ट वोगलबाम को टॉर्चर करके असल हकीकत मालूम कर ली। ये कहकर होमलैंडर खुद ही मैडेलिन को मार देता है और बुचर हार मानकर बॉम्ब का बटन दबा देता है। होमलैंडर बुचर को बचा लेता है और जब बुचर की आंख खुलती है तो वो एक घर के लॉन में होता है। ये घर बेका का होता है। बेका इस घर में होमलैंडर के बच्चे के साथ रह रही होती है। जी हाँ, बेका जिंदा है और होमलैंडर का बच्चा उसके साथ है। और यहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये था सीज़न 1 का रिकैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैंने इस तरह की और वीडियोज़ भी बनाई है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।